हाँ जी, आत्मज्ञान पाने वाले जो भाई बहन है, जो इच्छुक है, वो हमसे संपर्क करेंगे 98 128 34 322। तो सीधा कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। तो आपकी स्थिति का क्या है, कहाँ आपको पहुंचना है, कितना आपके उसमें छटनी करनी है, वो सब के लिए आप फोन पर ही संपर्क करें। तो अभी हमने आत्मज्ञान को आसान बनाने के लिए एक आपके लिए खुशखबरी है। पहले एक सरल कहानी सुनाई जाएगी इधर से, जो आप बिल्कुल आसानी से आपके बच्चे भी समझ सकते हैं। उस कहानी में आत्मज्ञान क्या छुपा हुआ है, आपने क्या सुना हुआ है, उसकी बात नहीं है। जिस हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा, उस हिसाब को मैं अपनाऊंगा और आपको मेरी तरह एकदम जल्दी क्लियर होगा, कुछ बिना किए, और बहुत सी चीजें करने से छूट जाएगी। मैं जितना भी उसके अंदर समझाने में कामयाब होऊंगा, उतना आपको बता देता हूँ। मैं जो मेरे पास में है उसके बारे में बता सकता हूँ। और जिस प्रकार वो परम शांति मिलती है, जिस प्रकार आत्मज्ञान हमसे दूर नहीं रहता, फिर कोई संशय नहीं रहता, फिर कोई जानने योग्य ऐसा रहता ही नहीं है। तो कई सवाल यहाँ बन जाते हैं, साधकों के प्रश्न भी होते हैं। कई बार वो फोन के द्वारा भी संपर्क करना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज हो जाती है आत्मज्ञान के बाद में, ये जगत स्वप्नवत कैसे दिखाई देता है, हमको सच्चा दिखता है, हमारा मन क्यों नहीं एक जगह पे टिकता, या हमने ये साधना की है, इससे हमको अपने मस्तिष्क में जहाँ तिलक करते हैं वहाँ कोई इस्तारे जैसी चीज दिख रही है, या फिर कुछ ऐसा कानों में कोई शब्द आनंदनाद वगैरह सुनाई दे रहा है, या फिर आप कहेंगे कि हम श्वास की साधना करते हैं, उसके अंदर हमको ये उपलब्धि हासिल हुई है। जो भी जिसका अनुभव होगा वो हमसे बताएंगे। जैसे डॉक्टर के पास में एक पेशेंट उसको अपनी कहानी बताता है, या एक स्कूल टीचर के आगे जब तक विद्यार्थी बताएगा नहीं कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, या मैं पढ़ाई में सर्वोत्तम आना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है। इसी प्रकार ठीक बालवत आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, और जो आप जानते हैं उसकी कदर मैं करूंगा। ऐसा नहीं आपने कुछ किया और मैं इधर से ठुकरा दूं, आपने कुछ नहीं किया है, आप ये गलत कर रहे हो। देखो, गलत कुछ नहीं होता है, दिशा का चेंज करना होता है। और ऐसी कोई नहीं है कि भी आप ज्ञानी नहीं हो। आप ज्ञानी हो, ये मैं आपको सिद्ध कर दूंगा, और आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, मैं परम ज्ञानी हूँ। क्योंकि हमारे पास में ऐसी ऐसी कहानियां रहेंगी, ऐसे ऐसे कुछ युक्तियां रहेंगी, युक्ति से मुक्ति होती है, और जीते जी आप मुक्ति को पालो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इधर उधर की बातों को छोड़ के सीधे मेन पॉइंट पे आओ। जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है, वो सवाल आप हमसे कीजिए, तो हम आपको उत्तर नहीं, बिल्कुल आपको उसका अनुभव आपको कराएंगे। तो फोन पे ही ये हो सकता है, आपको यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं। तो बिल्कुल मैं नहीं जाए समझता इस बात को कि आप यहाँ आएंगे तभी कुछ मिलेगा। नहीं, आप चाहे बहन है चाहे भाई है, फोन के ऊपर अपने बातों को रखिए, और जहां तक आपकी स्थिति है, इस काम में ऑनेस्टी चलती है। बिल्कुल ईमानदारी से आप बताइए, पूछिए क्या है क्या नहीं है, वो आपको बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आप कौन से मार्ग से हो, भक्ति मार्ग से हो, ज्ञान मार्ग से हो, या योग मार्ग से हो, वो सब मैं अपने आप पूछूंगा। आप किस गुरु के शिष्य हैं, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं आपके गुरु को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे मित्र तैयार कर रहे हैं, ज्ञानी मित्र। हमारा कोई आश्रम नहीं, हमारा कोई ये रहने के लिए जगह है हमारी, हम घूम के दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें यहीं पे हम रहते हैं, तो हिसार में, हरियाणा हिसार के रहने वाले हैं। तो आप लोग इस चीज़ को, ये मौका जो है ये गवाइए मत।
इसमें आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। जिसका भी हमारे से संपर्क हुआ है, चाहे वो पटियाला वाले भैया हैं, चाहे लुधियाना वाले हैं, और चाहे बेंगलोर वाले हैं, और हिसार वाले भी हमारे यहाँ के भी नज़दीक वाले हैं, और सभी ही लाभान्वित हुए हैं। और उनसे ऐसा नहीं है कि उनको उनको मिला, हमको भी उनसे बहुत कुछ मिला। तो भाई बहनों, आप ट्राई करके देखिए। ये ऐसा कभी होगा आत्मज्ञान। इसको छोड़िए, आत्मज्ञान आपके हाथ की चीज है, और बिल्कुल आपकी संतुष्टि आपकी नॉलेज के अनुसार ही हम करा देंगे। तो छोटी सी कहानी सुनाएंगे, फिर उसके बारे में उसका महत्व बताएंगे। अगले वीडियो से ऐसा करेंगे। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपके पास में, जिनके पास में ये वीडियो जाएगा, वो वास्तव में भाग्यशाली हैं, और वो लाइक एंड शेयर करें, ताकि हमारा ये प्रस्तुति जन जन तक पहुँचे और हमारा संपर्क बने। अभी बहुत लोगों का संपर्क बना हुआ है, बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और कुछ से बीच में बीमारी का भी हमको सामना करना पड़ा, प्रारब्ध हमारा कट रहा है। तो हमारे संकल्प क्यों नहीं पूरे होते? किसी किस्म की भी कोई भी सवाल है आपके मन में, तो ये मार्ग जो है हमने बड़ी मुश्किल से पाया है, क्योंकि प्रारब्ध जो है ना, ऐसा ऐसा आगे आया कि मैं आपको बता नहीं सकूँ। पूछेंगे तो मैं आपको फोन पे क्लियर बताऊंगा कि मेरा कैसा प्रारब्ध था। ये चाह तो मेरे को लगभग 28 साल पहले थी। ये मैं एक दिन ईश्वर प्राप्ति करके रहूंगा, ईश्वर का साक्षात्कार करूंगा। बहुत संतों के संपर्क में आया, बहुत लोगों के संपर्क में आया, काफी चर्चाओं में मैं गया, काफी डिबेट, डिबेट तो क्या कहना, उसको आपस में चर्चा है। बाद में उसने डिबेट का रूप ले लिया, वो बात अलग है। लेकिन अभी जब क्लियर हो गया, तो मैं लोगों के पास नहीं जाता, लोग ही मेरे पास में आते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर अपने को जान लिया। और कैसे लोग जान सकते हैं, कैसे हम सब में ब्रह्म देख सकते हैं, और हमको क्या दिखाई देता है, साक्षात्कार होने के बाद भी ये दुनिया कैसी होती है, साक्षात्कार से पहले होती है। जिस अहम को हटाने की बात कर रहे हैं, वो अहम क्या चीज है, ज्ञानी का अहम कैसा है, ज्ञानी सब कुछ ऐसे ही कर रहा है जैसे अज्ञानी कर रहा है। तो किस प्रकार ये चीजें हो रही है, और क्या इसमें परिवर्तन रह जाता है, क्या अंतर होता है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। जैसा जैसा आपका सवाल होगा, अनेकों सवाल होते हैं। जो विद्यार्थी लोग हैं, वो भी हमसे कमेंट करके अपने लिए एकाग्रता का पाठ पढ़ सकते हैं, संयम का पाठ पढ़ सकते हैं, और जो भी उचित सलाह है वो आपके संपर्क बिना तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है भाई बहनों, नमस्कार, प्रणाम। आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय।